अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं सी एस 519 के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में कि आप किस तरह सी एस 519 का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है बना सकते हैं। उसके बारे में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि जो प्रोजेक्ट है वो कितनी देर का होता है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आती हैं और आपने किस तरह उसको सबमिट करवाना है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मेरे पास जो LMS है इसके अंदर सी एस 619 है। 519 का मेरे पास कोई स्टूडेंट फिलहाल नहीं है तो जिसका मेरे पास LMS हो, तो यहाँ पे हम लोग CS1 619 को समझ लेते हैं। तो इससे हमें 519 की जो कंप्लीट समझ आ जाएगी, क्योंकि CS 619 जो है और 519 जो है तकरीबन सिमिलर होते हैं, बस एक असाइनमेंट का यहाँ पे डिफरेंस होता है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो आपको उसकी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे CS 519 जो है, आप होप्स हो कि आपने कोर्स सिलेक्शन के अंदर सेलेक्ट किया होगा। अगर आपने कोर्स सिलेक्शन के अंदर इसको सिलेक्ट किया होगा तभी वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपने देख लेना है जहाँ पे CS 519 लिखा हुआ, आपने यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको नंबर ऑफ लेसन यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा आपको डिटेल दी हुई है कि किस तरह नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो पहले जो लोगों को एलोकेट हुए थे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। बट अगर आपको इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर दें, बैक आ जाएं और यहाँ पे आप असाइनमेंट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप ID दिखाई जाएगी, फिर आगे प्रोजेक्ट का टाइटल दिखाया जाएगा और इसके आगे यहाँ पे अपने डाउनलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल है डाउनलोड हो जाएगी, उसके अंदर जितनी भी उसकी नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है वो आ जाएंगी। कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट है जिसका टाइटल यहाँ पे है फूड विजन, इस तरह आपके प्रोजेक्ट का कोई टाइटल होगा, उसके आगे उसकी मुकम्मल डिटेल होगी, उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट कौन सी है, उसके अंदर अपने टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग वहां पे लिखी होगी। उसके अलावा उसके नीचे आपके पास यहाँ पे सुपरवाइजर का नेम जो है यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, जिसे आप कम्युनिकेट करके डिफरेंट तरह की चीजें जो हमसे पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे 3 फेज होंगे बेसिकली आपके प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि 3 असाइनमेंट्स आपको शो हो रही होंगी। यहाँ पे CS 619 के अंदर 4 होती हैं और जो 519 है उसके अंदर 3 होती हैं, बस यही फर्क होता है, बाकी चीजें सेम होती हैं। सबसे पहले आपका SRS फेज होगा, फिर डिजाइन डॉक्यूमेंट होगा, थर्ड पे आपका प्रोटोटाइप नहीं होगा, उसकी जगह आपके यहाँ पे फाइनल फेज होगा। तो 519 की जो टॉपिक सिलेक्शन है, आप पहले तो ये याद रखें कि जो टॉपिक सिलेक्शन है ना वो वीयू खुद करता है। ठीक है, जो 519 है उसकी टॉपिक सिलेक्शन वीयू खुद करेगा और जो 619 होता है उसका अपने प्रोजेक्ट जो वो खुद सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी आएंगी? 3। पहली असाइनमेंट जो होगी आपकी, जो असाइनमेंट 1 है, उसके अंदर आपने SRS सबमिट करवाना होगा, यानी कि अपने प्रोजेक्ट का एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज जो आपने सबमिट करवाना होगा। असाइनमेंट नंबर 2 के ऊपर हम लोग देख रहे होंगे डिजाइन डॉक्यूमेंट के, आपका जो आपका प्रोजेक्ट है उसके हमने डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। ठीक है, उसके बाद जो असाइनमेंट नंबर 3 है उसके अंदर हमें बेसिकली क्या करना है कि आपका जो फाइनल फेज है वो सबमिट करवाना है। अब यहाँ पे जो तीसरा फेज होता है, इसके फेज के अंदर आपका एक वाइवा भी होगा, यानी कि जो आपने टीम पे देना है और इसी की बेस के ऊपर आपका जो प्रोजेक्ट है फाइनल या फेल या पास कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको होप्स हो कि इन चीजों की समझ आ गई होगी और आपको टॉपिक सिलेक्शन की भी समझ आ गई है। बात करते हैं अगर आपने खुद बनवाना हो या मेरे से बनवाना हो या खुद आपने बनाना हो तो आप कैसे करेंगे। इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियोस पहले चैनल पर मौजूद है। आप CS 619 और 519 की प्लेलिस्ट जो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पेड हमसे प्रोजेक्ट बनवाना है तो आपने गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है जेड अकेडमी टेक। ठीक है, आप ये वेबसाइट लिख के सर्च कर लें जेड अकेडमी टेक, पहले नंबर आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपने व्यू पे जाकर यहाँ पे व्यू पेड सर्विसेज जो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि क्या हम लोग जो मतलब प्रोजेक्ट सर्विस ले रहे हैं क्या वो रिलायबल है या नहीं है। ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे आपको लास्ट के ऊपर एक कमेंट सेक्शन पूरा मिलेगा। पहले हम प्राइस के ऊपर बात करते हैं, पहले हम कमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे ये सारे कमेंट्स वो हैं जो कि इस साल जिनके मैंने प्रोजेक्ट किए थे, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, वो यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा उनका। ठीक है, अगर आप भी अपनी सर्विसेज लेंगे तो आप भी यहाँ पे अपना कमेंट जो पुट आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी प्राइसेस की अगर हम बात करें कि यानी कि हम कितना चार्जेस लेते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं अगर आप ओवरसीज नहीं है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास चार्जेस डिफरेंट होंगे। अगर आप ओवरसीज हैं तो आपके चार्जेस डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब आप सबसे पहले यहाँ पे देखें जो 519 की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके हम लोग लेते हैं सिर्फ 5000। ठीक है, इसमें आपका SRS भी आ जाएगा और डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, इनके कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जिसके हम 5000 लेते हैं। इस तरह जो फाइनल डिलीवरेबल होता है, यानी कि जो आपका मेन फेज होता है जिसमें अपनी पूरी वेब ऐप बनानी होती है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं 15000। और अगर आप कंप्लीट प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं तो अगेन तो 20000 के अंदर हो जाएगा। अब अगर हम CS 619 की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोजेक्ट सिलेक्शन जो है इसका अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो हम लोग इतना के अलग इसका लेते हैं एडवांस, और उसके बाद अगर हम SRS करते हैं तो उसकी प्राइस लिखी हुई है, डिजाइन डॉक्यूमेंट की लिखी हुई है, प्रोटोटाइप की लिखी हुई है, इसके अलावा फाइनल डिलीवरेबल की लिखी हुई है। और कंप्लीट जो प्रोजेक्ट अगर हम करके देते हैं आपको विदाउट सिलेक्शन उसके हम लेते हैं 30000। अगर आप सिलेक्शन वगैरह हमसे करवाते हैं तो हम लोग इसका लेते हैं 37500। अब ये जो प्रोजेक्ट के चार्जेस हैं ये कह लें कि मिनिमम से मिनिमम चार्जेस हैं, जो कोई नीडी होगा उसको इंशाल्लाह इसमें डिस्काउंट भी किया जाएगा। और अगर आप हमारी सर्विसेज या किसी भी दो स्टूडेंट्स को रेफर करते हैं तो हम उसमें भी आपको डिस्काउंट देंगे। ठीक है,
यानी कि अगर आप एक भी स्टूडेंट को हमारे पोर्टल के ऊपर, हमारे कह लो कि चैनल के ऊपर रेफर करते हैं, वो हमसे पेड काम करवाता है, तो उस सूरत हाल में आपको मैं 5000 का डिस्काउंट दूंगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, सो ये चीज भी आप जहन में रखिएगा कि अगर आप हमसे प्रोजेक्ट करवाते हैं तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद आप नंबर ऑफ जो व्यूज होते हैं वो लाजिम पढ़ा करें, क्योंकि रिव्यूज अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे आइडिया होगा कि अगला बंदा ट्रस्टेड है या नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप नीचे जाके रिव्यूज वहां पे पढ़ सकते हैं। और अगर आप ओवरसीज स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये डिफरेंट प्राइसेस आपको देखने को मिल रही होंगी। अब ये चेंज क्यों है, उसकी वजह ये होती है सबसे पहले कि जो ओवरसीज स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो कह लो कि वाइवा होता है, मोस्टली वो हर फेज के अंदर वो जो है उनको वाइवा देना पड़ रहा होता है। दूसरा, उनके कह लो कि जो वे ऑफ कंडक्टर होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, वहां पे बहुत ज्यादा उनको डिटेल में जाकर एक्सप्लेन करना पड़ रहा होता है इन चीजों को। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप एलएमएस हैंडलिंग की सर्विस हमसे लेना चाह रहे हैं, इनके असाइनमेंट की, क्विज की, जीडीबी की, वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के हमसे असाइनमेंट करवाते हैं तो हम उससे 400 लेते हैं उसके चार्जेस, क्विज करवाते हैं 300, जीडीबी का भी हम लोग 300 चार्जेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे शॉर्ट नोट्स बाय करते हैं जिनके बेस के ऊपर आप एग्जाम अपना प्रिपेयर कर सकते हैं तो 2000 लेते हैं हम इसका। इसके अलावा अगर आपने कोई सब्जेक्ट प्रिपरेशन करनी है, आपके लास्ट डेज चल रहे हैं, आपको फेल हो रहे हैं या आपका मार्क्स कम आ रहे हैं या आपको चीजें समझ नहीं आ रही, तो हम इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे विद इन 4000। अगर आप कंप्लीट हमसे एलएमएस के सपोर्ट लेना चाह रहे हैं तो हम लोग 12000 कह लेके लेते हैं पर सेमेस्टर का। 12999 यानी कि इक्वल टू 13000 हम लोग कह लेके एलएमएस का लेते हैं। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपने इसमें एसआरएस डिजाइन डॉक्यूमेंट या प्रोटोटाइप कुछ भी हमसे बनवाना है तो मैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके चार्जेस जो है वो पूछ सकते हैं किसी भी चीज के बारे में अगर आपको समझ नहीं आई तो। बाकी सारी चीजें मैंने वेबसाइट पे मेंशन है, वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ मेरे से कांटेक्ट करके मजीद इन्फॉर्मेशन जो है वो भी ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।